हाय फ्रेंड्स। आज हम देखने जाएंगे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं चोकिंग। चोकिंग हमारे लिए समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे लिए इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि चोकिंग जो है, इसका मतलब होता है कि हमारे गले के पीछे दो नलियाँ होती है यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर के आगे के हिस्से में सांस वाली नली होती है और सांस वाली नली के पीछे एक खाने वाली नली होती है। तो हलक हमारे जो थ्रोट है, हलक में दो ओपनिंग्स होते हैं, एक सांस की नली में जाता है और एक खाने की नली में जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो इस तरीके से हलक के पास जो दोनों ओपनिंग है उसमें वहां पर एक झड़प बैठ जाता है और सांस की नली बंद हो जाती है और हम जो खाना खाते हैं वो सीधा खाने की नली में जाता है। पर बच्चों के साथ क्या होता है, एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चोकिंग में कि कुछ कुछ बच्चों के चिप्स के पैकेट्स में, खाने के कुछ हिस्सों में कुछ टॉयज रहते हैं। मतलब हमने बार बार देखा होगा कि बच्चे ऐसा ही चिप्स या टॉय ऐसा खाने की चीजें पसंद करते हैं जिसमें कुछ खेलने की चीजें हो। पर बच्चा अगर बहुत छोटा है, समझने के काबिल नहीं है, तो गलती से कभी कभी वो टॉय, वो खेलने की चीजें वो उठाकर मुंह में डाल लेता है और निगलते वक्त तो उसके हलक में अटक जाती है। और चोकिंग ये इतना बुरा प्रॉब्लम है कि वो बच्चे की जान ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली कि हमारी सांस की नली जो है वहां पर वो जो चीज है खेलने वाली वो जाकर अटक जाती है। इतना सीरियस क्यों है कि इसकी वजह से उसकी सांस लेने में जो हवा फेफड़ों के अंदर जाती है, उसकी सांस होती है, ये एक तो पार्शियली बंद हो सकती है। पार्शियली मतलब पार्ट कुछ पार्ट मतलब कुछ चालू, कुछ सांस चालू रह सकती है, कुछ बंद हो सकती है। कई कई जगहों पे इतना चोकिंग रहता है कि इतना वो बंद हो जाती है सांस की नली कि इसको पूरा चोकिंग कहते हैं। वहां पर पेशेंट सांस भी नहीं ले पाता किसी भी तरीके से। यहाँ पर ये इतना आप हमको ये बताने की जरूरत क्यों है, ये इतना निग्लेक्टेड पार्ट क्यों है कि बाकी जो बड़ी कंट्रीज है, अमेरिका में, चाइना में, तो वहां पर हर खेलने की चीज के साथ इंस्ट्रक्शन लिख के आता है कि हम जो ये खिलौना बना रहे हैं, ये खिलौनों के पार्ट कर कर इसका टुकड़ा कर कर कोई भी बच्चा इसे मुंह में नहीं डाल सकता। तो इस तरीके का अगर किसी चाइनीज खिलौने के ऊपर आप देखोगे तो वहां पर लिखा मिलेगा, पर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई रूल नहीं है। पर हम अवेयरनेस से लोगों को बताकर ये चीज बदली जा सकती है। बहुत बार रूल करके भी चीजें बदली नहीं जाती। अवेयरनेस के थ्रू, लोगों को पता करने के थ्रू, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा तो वैसा हम ये चीज की ये चीजों को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट हमको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द रूल्स, ये क्यों करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है और हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि चोकिंग मतलब किसी भी खाने की चीज या किसी और चीज, बहुत बार खाते वक्त भी होता है, बड़े 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 लोगों में खाना खाते वक्त अनएक्सपेक्टेडली खाना जो है सांस की नली में नहीं जाना चाहिए, वहां वो चला जाता है। ठीक है, तो चोकिंग के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अ, जो सांस की नली है उसका जो ऊपरी मुंह है उसका सिर्फ आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा वो बंद कर देता है, कुछ हिस्से में से हवा आने को जगह रहती है, वो सांस ले सकता है। तो उसको अचानक से खांसी लग सकती है, ठसका लग सकता है, वो सांस लेने झगड़ सकता है, वो बोल नहीं पाएगा, उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग रहेगा और इस तरीके से वो खास खास कर आपको अपनी बात बताएगा। ठीक है, तो हम पहले बड़ों का देखते हैं। बड़ों के साथ क्यों होगा वो कि खाना खाते वक्त कोई निवाला या कोई पार्ट टुकड़ा होकर उसकी सांस की नली में चला जाए और वहां जाकर बैठ जाए, तब वो होगा। तो हमको अडल्ट में क्या करना है, अगर किसी के सामने कोई चोकिंग का पेशेंट आ जाए तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, ये है सही तरीका इसे निकालने का, चोकिंग का। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमन तो नहीं है, अनकॉमन है, पर हम वहां पर क्या कर सकते हैं, ये अवेयरनेस जो है इंडिया में बहुत कम है। ठीक है, ऐसे ही एक जो
चीज है, ये मेरे खुद मेरी बच्ची के साथ हुई थी कि मेरी बच्ची ने गोली का जो रैपर है वो मुंह में डालकर निगल लिया था, तो उसके हलक में जाकर अटक गया था। तो वो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, पर मैंने इसी ही तरीके से बाहर निकाला गया था। बहुत बार मेडिकल कॉलेजेस में भी ये चीज नहीं बताई जाती, जब हम इमरजेंसी ट्रेनिंग करते हैं तब कहीं पर ये चीजें बताई जाती है। तो एब्डोमिनल थ्रस्ट एंड आगे के हम इसको निकालने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, पीठ और पेट। ठीक है, पीठ पे हमको 5 थपके मारने हैं पेशेंट को। ठीक है, उसको कहते हैं बैक ब्लोज। ठीक है, तो बैक ब्लोज कैसा, पेशेंट को आगे टिल्ट करेंगे हम, देखो यहाँ बताया गया है। ठीक है, ये उसने गले को क्यों पकड़ा है पेशेंट ने, क्योंकि उसके सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको, और चोकिंग का शिकार हो चुका है। ठीक है, उसके सांस की नली में कुछ अटक गए हैं। अब ये अटेंडेंट है, ये पीछे वाला इंसान है, इसकी जिम्मेदारी है कि ये उस चीज को निकाल। तो उसने क्या किया है कि पेशेंट को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका दिया। ठीक है, उसके पीछे, और वो पूछ रहे हैं आर यू ओके, ठीक है आपको ठीक लग रहा है, कैसा है। तो पेशेंट बता नहीं पा रहा है, यहाँ पर उसने पकड़ के रखा है, मतलब उसको सांस लेने दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये पीछे वाला इंसान उसके पीछे खड़ा रहे, उसको पूछे आर यू ओके, या मतलब क्या हो रहा है। पर हम अगर सस्पेक्ट करते हैं कि इसकी सांस की नली में कुछ अटका है, तो हमको क्या करना है, पेशेंट को आगे थोड़ा सा ढकेलना है। देखो यहाँ पर ये बता रहा है, ये जो एरो है ना, ये बता रहा है कि पेशेंट को आगे थोड़ा सा लीन करना है। उसके बाद आपके पीठ पर उसके बैक ब्लोज देने हैं जोर से। इस तरीके से इस तरीके से इंसान की पीठ है, तो यहाँ पर हम हाथ ऐसा रखकर उसकी पीठ पर इस तरीके से ऊपरी हिस्से में जाए, ये फोर्स पीठ के ऊपरी हिस्से में वो ऑलमोस्ट दोनों खांधों के बीच में, यहाँ पर हमको ऐसा ब्लो देना है कि वो नीचे से हवा ऐसा निकल के उसका यहाँ पर जो अटका है वो मुंह के जरिए बाहर निकल जाए। इस तरीके से वो प्रोसीजर होता है। तो पीठ पर 5 बैक ब्लोज देना है। ओके, और एब्डोमिनल थ्रस्ट देने का तरीका कैसा है, ये हाथ ऐसा रखना है और हमको एक मुट्ठी बनाना है। ठीक है, ये मुट्ठी और ये हाथ ऐसा रखना है, और पेशेंट का जो पेट का ऊपरी हिस्सा होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जस्ट यहाँ पे ओके, आपको ये यहाँ पर रखना है, और इस तरीके से ऊपर ऊपर के हिस्से में होते हुए आपको ब्लो देना है। देखिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से, और ये प्रोसीजर हमको कंटिन्यू करते रहना है। 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट, 5 बैक ब्लोज, आगे के हिस्से से 5 बार थ्रस्ट देना है, और पीछे से पीठ पर 5 बार थपकी लगानी है। इस तरीके से हमको इस पेशेंट का हलक में अटका हुआ चीज निकालने की कोशिश करना है। हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक पेशेंट हमको रिस्पॉन्स दे रहा है, बेहोश नहीं है, तब तक हम ये चीज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया, देखो पीछे की साइड से थपकना, और आगे की साइड में ये यहाँ पर पेट के ऊपरी हिस्से में आपको ब्लो देना। ओके, और ये हम कंटिन्यू करते ही रहेंगे जब तक पेशेंट होश में नहीं आता है तब तक। और बच्चों में हम कैसा करेंगे, बच्चे में हमको क्या करना है, छोटे बच्चों में, बहुत छोटे बच्चे जिनको समझ नहीं है, बात नहीं कर पाते, उन बच्चों को हम क्या करेंगे, पीठ हाथ ऐसा रखेंगे, उनको उल्टा लिटाएंगे, और उनकी पीठ पर, ठीक है, दोनों कांधों के बीच में हम उनको 5 बैक ब्लोज देंगे। मैं पीठ पर 5 थपकियां लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ऊपर के हिस्से में लगते हुए कि इसको एक फोर्स मिले, और फिर वो गले में अटके हुए चीज गले में अटके हुए चीज गले में अटके हुए चीज फोर्सफुली बाहर निकल जाए। ठीक है, और अडल्ट में हमने जिस तरह पेट के ऊपरी हिस्से में ब्लोज दिए थे, तो यहाँ पर पेट के ऊपरी हिस्से में नहीं देना है बच्चे में। फिर बच्चे को हम जैसा हमने उल्टा लिटाया है, अब उसको सीधा कर देंगे। ठीक है, और उसको नीचे से हाथ का सहारा देके ही रखेंगे। अब बच्चे को हमने सीधा कर दिया, अब हमको क्या करना है, छाती का ये जो हिस्सा होता है ऊपर, यहाँ पर
इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको उस बच्चे के ये 2 उंगली पकड़ना है और यहाँ पर हमको ऊपरी हिस्से में होते हुए 1 2 3 4 5 इस तरीके के दबाना है, ठीक है। ये बहुत छोटे बच्चे के लिए जो बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और इससे थोड़े जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हम बड़े इंसान जैसा ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। 5 बार पीठ पे सबकी देना और पेट के ऊपरी हिस्से में ब्लैक ग्लोव्स देना, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि लोग बच्चे चिप्स के पैकेट में आने वाली चीजें खा लेते हैं और वो हलक में अटकने से उनकी मौत भी हो सकती है। एक शॉकिंग इंसिडेंट, मैं जब न्यूज़पेपर देख रहा था तो मुझे एक शॉकिंग इंसिडेंस मिला 2018 17-18 में बेंगलुरु में ये चीज हुई थी। तो 1-2 मिनट में आपको बता देता हूँ। देखिए किस तरीके से। A 4-year old boy ने यहाँ पर एक टॉय, ठीक है, इस तरीके के देखो ये होता है, पैकेट्स होता है और इसमें कुछ खिलौने आते हैं। तो ये खिलौने खाने से और पेट में अटकाने से, गले में पेट में जाने के बजाय वो गले में अटका देते हैं और बच्चे चोकिंग का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। 2017 में ये बच्चे के साथ ऐसा हुआ था। 4-year-old dies after swallowing 3 toy in chips packet, ठीक है। हम ये न्यूज़ पूरी पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी 2017 में, 2017 में 1 नवंबर 2017 का पेपर है, ठीक है। इसमें ये पैकेट में कुछ एक रबर का टॉय आता है, वो उसने सॉलो कर लिया। आफ्टर ही रीच द हाउस, मतलब उसने दुकान से किया, खरीदी किया, उसने कुछ चिप्स खाए, गोल गोल के थे, गोल तरीके के चिप्स आते होंगे उसमें। उसके साथ एक रबर टॉय था, वो भी उसने कंज्यूम कर लिया, निगल लिया, और उसके कुछ सेकंड बाद उसको चोकिंग हो गया, मतलब वो गले में जाके अटक गया। उसके बाद वो सांस लेने को गास्प होने लगा, सांस लेने को उसको दिक्कत आने लगी, और उसके पेरेंट्स ने फिर उसको हॉस्पिटल लेकर भागा। पर जब तक वो हॉस्पिटल लेकर आते तब तक बच्चे की पल्स चली गई थी और बच्चा जान से हाथ धो बैठा था, ठीक है। ऐसा ये चीजें हमको, इन चीजों से बचने के लिए हमको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए और उसको हम कैसा डील करें ये भी हमें पता होना चाहिए। कुछ लास्ट चीजें मैं बताता चलूं कि एक बार हम फिर वापस से समराइज कर लेते हैं हमको कैसा करना है। बड़ों में आगे सरकाना है, पीठ पर 5 थपकियां लगानी है, पेट के हिस्से में, ऊपर के हिस्से में, यहाँ पर देखो यहाँ बताया गया है 5 ब्लोज देने हैं, और वो ये खाने का गले के अंदर का निकला हुआ चीज बाहर निकल सकती है। इन्फ्लुएंस में जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो बात समझ नहीं पाते, उनको हम उल्टा करके पीठ पर 5 थपकियां लगा सकते हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पर एक डायग्राम में बताया गया है, पीठ पर 5 थपकियां लगानी है और छाती के बीचों बीच उसको 2 उंगलियों से सीपीआर देना है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, हम क्यों आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स में कहा गया है कि जिस किसी इंसान की जान बचाई, एक इंसान की जान बचाई, वो इस तरीके से है मानो उसने तमाम इंसानों की जान बचाई, ठीक है, कुरान के वर्ड से, ठीक है। और थैंक्स ये प्रेजेंटेशन के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर नसीर कुरैशी, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको इस ताल्लुक से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी दिक्कतें हो, कुछ चीज़ें पूछनी हो, आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।